अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो है हम कुछ शाम सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई जो है ना वो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और इनको करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ये वाला 6.1 के नाम से जो कि दी गई है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है कि कंसीडर फॉलोइंग डाटा अमंग 110 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज डॉर्मेटोरी। ठीक हो गया। क्या कहता है कि टोटल स्टूडेंट हैं वो हमारे पास 110 हैं। ठीक है, उसमें से जो लिस्ट ए में है स्टूडेंट वो कितने हैं, 30 हैं। जो लिस्ट बी में है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 35 हैं। और जो दोनों लिस्ट में यानी कि ए और बी में है वो कितने हैं, 20 स्टूडेंट हैं। अगर आप गौर करें तो अगर हम इसको इस तरह डिनोट करें कि एन ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, कि यानी कि 30 स्टूडेंट्स हैं। एन ऑफ बी जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं भला, वो हैं 35 स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 20 स्टूडेंट्स आर ऑन बोथ लिस्ट, यानी कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। अगर दोनों में है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको एन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों में ए में भी हैं और एंड बी में भी हैं, यानी कि बहुत दोनों में है। ठीक है, तो हम इसको जो है ना वो बोथ में है तो हम इसको जो है ना वो 20 स्टूडेंट्स लिखेंगे, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी हैं बी में भी हैं, तो हम इसको इस तरह जो है ना वो डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ना वो हल किस तरह करने जा रहा है, वो क्या कहता है, डेटा देने के बाद 3 सवाल हमसे करता है, उसको बस समझना है आपने, कॉमन सेंस की बात है। क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन लिस्ट आर बी, यानी कि वो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स की तादाद हमने मालूम करनी है जो कि लिस्ट पर मौजूद है, दोनों लिस्टों पर मौजूद। मतलब क्या है कि जो ए लिस्ट पर भी है, ठीक है, ए लिस्ट पर भी हैं और बी लिस्ट पर भी हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑन लिस्ट का मतलब क्या है, जो इन दोनों यानी कि ए और प्लस बी जो इन दोनों में होंगे ना वो लिस्ट पर ही होंगे। डेफिनेटली ए में जो स्टूडेंट्स है वो लिस्ट ए पर है, बी में स्टूडेंट जो लिस्ट बी पर है। तो हमने इनका क्या करना है कि हमका साम मालूम करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी मालूम करना, यानी कि लिस्ट ए में हो, लिस्ट में बी में जो स्टूडेंट्स है उनका यूनियन फाइंड करना है हमने। अगर आप गौर करो वो क्या कहता है कि 30 स्टूडेंट्स लिस्ट ए पर, 35 स्टूडेंट लिस्ट बी पर, 20 स्टूडेंट्स आर ऑन बोथ लिस्ट। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। क्यों? उनमें 20 ऐसे कॉमन हैं जो इन दोनों में है, तो इनमें 30 है, इनमें 35 है, तो इनमें से 20 वो एलिमेंट है, वो स्टूडेंट है जो इन दोनों में है। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो वो तो डबल डबल हो जाएंगे। मतलब कुछ 20 स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 10 इसमें भी हैं, वही 10 इसमें भी हैं, तो हम उनको जब कैलकुलेट, वो तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो इन दोनों में हैं। तो हम यूनियन किस तरह फाइंड करेंगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए जो ए में है प्लस एन ऑफ बी जो बी में है माइनस वो जो इन दोनों में, क्या है, जो इन दोनों में, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हो गया एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, वो ले मतलब देखो हमने क्या मालूम करना है कि लिस्ट पर जो है यानी कि ए यूनियन बी मालूम करना है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट लिस्ट पर हैं वो हमने फाइंड करने हैं। अगर लिस्ट पर हैं तो उनमें तो 20 हैं, वो दोनों लिस्टों में हैं, ठीक है। अगर हम उनको उन दोनों लिस्टों वाले को जमा करें तो वो कुछ ऐसे 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिपीट हो जाएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। हम इस तरह करते हैं कि इनका यूनियन इस तरह लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इन ए इन बी एंड वो जो इनमें कॉमन है, ये जो 20 कॉमन है वो उनमें से अगर निकाल देंगे तो वो रिपीट नहीं होंगे और वो हमें एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू मिल जाए। इसने इस तरह जो है ना वो हल किया, इधर लिखते हैं और करें तो क्या कहता है कि बाय थ्योरम 1.8 थ्योरम को यूज़ कर रहा है कि यूनियन हम इस तरह लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इन बी माइनस जो उन दोनों में कॉमन है, तो ये 30 35 और 20 उसमें से माइनस कर दिए तो वो स्टूडेंट्स हैं जो लिस्ट या तो लिस्ट ए पर हैं या तो लिस्ट बी पर हैं। यानी कि ऐसा नहीं होगा अगर कोई स्टूडेंट ए इधर पढ़ा है तो ए इधर भी हो, नॉट, क्योंकि हमने वो स्टूडेंट निकाल दिए हैं जो इधर भी थे और इधर भी थे, वो हमने इन दोनों में से क्या कर दिए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, उसमें क्या कहता है, क्या कहता है ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ टू लिस्ट, ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ टू लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि वो स्टूडेंट्स की वो तादाद बतानी है जो या तो ए में हूँ या तो बी में हूँ, ना ये वाले उधर हूँ ना ये वाले इधर हूँ। क्लियर हो गया? यानी कि वो स्टूडेंट बताने हैं जो या तो लिस्ट ए में हूँ या तो लिस्ट बी में हूँ। अगर ए इधर पड़ा है तो ए इधर नहीं होना चाहिए, अगर बी इधर पड़ा है तो बी इधर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? यानी कि क्या कहता है कि ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ टू लिस्ट, वो स्टूडेंट बताना है जो सिर्फ एक में पाए जाएं, सिर्फ एक लिस्ट में पाए जाएं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास तो लिस्ट थी 2, तो इसका मतलब क्या है, हम इस तरह करेंगे कि ए डिफरेंस बी, यानी कि जो ए में है बी में नहीं है, एक तो हमने वो ले लिया, प्लस क्या करेंगे जो बी में है ए में नहीं है। क्लियर हो गया? जो ए है, ये जो ए में है बी में नहीं है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे, वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो तो या तो लिस्ट ए में है या तो लिस्ट बी में है। ठीक हो गया? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जो सा है वो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए डिफरेंस बी लेना है। अब हम देखें ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, यानी कि जो ए में हो बी में ना हो। मतलब हम अगर हम इस तरह भी लिख सकें कि वो जो इन दोनों में कॉमन हो, मतलब ए में हूँ डिफरेंस बी का मतलब, डिफरेंस बी का मतलब है जो ए में हूँ बी में ना हूँ। अगर हम इसी बात को इस तरह लिख सकें कि ए माइनस ए यूनियन बी, इसका मतलब भी वही है जो ए में है वो एलिमेंट और जो ए और बी दोनों में है, मतलब हमने वो भी एलिमेंट निकाल देने हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। या हम इस तरह कह सकते हैं जो ए में है बी में नहीं है वो एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है ना। अगर हम इसी बात को इस तरह भी लिख दें कि जो ए में है लेकिन इन दोनों के यूनियन में हैं वो निकाल देने हैं, तो पीछे एलिमेंट वही एक ही बात बात वो ना वो यहाँ पर यूज़ कर रहा है। क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी,
तो हम इसी को फार्मूला के तहत यानी कि जो उन दोनों में कॉमन है वो अगर इससे निकाल दें तो वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सिर्फ इन ए में बच जाए, वो क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए कितने थे, 30 स्टूडेंट्स थे, ठीक हो गया। और यूनियन हमने क्या निकाला था, ए यूनियन बी, ठीक है। वो यूनियन हमने निकाला था, यूनियन जो उन दोनों में है, ए में भी हैं और बी में भी हैं, वो कितने स्टूडेंट्स थे, वो कितने स्टूडेंट्स थे, 20। तो ये 10 आ गए। क्लियर हो गया। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ना एक गलती भी है। यहाँ पर कौन सी गलती है, अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसी तरह ये भी कैलकुलेट करें एन ऑफ बी और डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी कि दोनों में है, ठीक हो गया। तो इसको 35 में से 20 को निकाल दे, 15 स्टूडेंट बच जाएंगे बस। और इन दोनों को अगर प्लस कर ले तो वो स्टूडेंट बच जाएंगे 25। वो स्टूडेंट हैं जो या तो ए में है बी में नहीं, या तो बी में है ए में नहीं, ठीक हो गया। तो ये भी हमारा पार्ट भी जो है एक तरीके से हल हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ क्या कहता है सी पार्ट में, सी पार्ट में हमें क्या कहता है कि ऑन अदर लिस्ट। इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट हमने बताने हैं जो ना ए में है ना बी में है, क्योंकि देखो ना, अगर 110 स्टूडेंट्स थे टोटल, उसमें से 30 स्टूडेंट थे ए पर, 35 स्टूडेंट बी पर, इन दोनों में 20, तो लिस्ट पर स्टूडेंट वो कितने थे, 45। क्लियर हो गया। हम यहाँ पर देखने की बात है, यानी कि यहाँ पर हमने बता चुके हैं कि ऑन लिस्ट वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 45, और टोटल कितने 110। तो हमने वो स्टूडेंट है जो लिस्ट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस 110 में से ये 45 माइनस कर दें तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे लिस्ट पर नहीं। लेकिन हमने जो है ना वो मैथमेटिकली फॉर्म यूज़ करनी है, इसको किस तरह जो है ना वो लेकर आना है। अब मैं आपको एक ना एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास क्या है कि एक सेट ए है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट इसके में ना जो है ना वो सी है बस एलिमेंट। अब वो क्या कहता है कि अब ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए के कंप्लीमेंट में क्या ये सी होगा, नो नहीं है, क्योंकि ए में एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर वो क्या कह रहा है लिस्ट, यानी वो किसी ना लिस्ट ए में ना लिस्ट बी में। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, ए में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंप्लीमेंट। क्लियर हो गया। इसके कंप्लीमेंट मतलब ए लिस्ट में नहीं है तो इसके कंप्लीमेंट में होगा, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। यानी कि बी में नहीं है तो उसका जौन सा है, अगर बी में नहीं है, ठीक है, तो उसके कंप्लीमेंट में होगा। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो लिस्ट पर मौजूद नहीं। अगर हम गौर करें तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये इंटरसेक्शन क्या था हमारे पास, ए का कंप्लीमेंट था, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट था। अगर हम इसका कंप्लीमेंट ऊपर ले जाएं तो ये जो दरमियान वाली अलामत वो चेंज कर देते हैं हम, ए यूनियन बी बन जाएगा और इस सारे का कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो इसका अगर हम गौर करें तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीमेंट यानी कि ए, इसका कंप्लीमेंट का मतलब है, अगर हम गौर करें तो ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, हमने क्या था कि यू माइनस ए। तो इसके कंप्लीमेंट का भी वही मतलब होगा कि यानी कि यू
माइनस ये वाला। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना वो हमने यूज़ करके जो है वो निकाल लेना है इधर से। ठीक हो गया। तो देखो क्या कर रहा है कि वही प्रॉपर्टी लगा रहा है, यूनियन को कम्प्लीमेंट को बाहर ले जा रहा है, उसी प्रॉपर्टी का यूनियन माइनस उसी को उसमें से माइनस कर रहा है। तो 110 स्टूडेंट्स थे टोटल, उसमें से लिस्ट पर कितने से स्टूडेंट, मतलब वो देखो ना यूनियन बी, यानी कि लिस्ट पर कितने स्टूडेंट थे 45, तो बाकी कितने बने 65। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि जो है ना वो आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर जो है ना वो रिपीट करने लगा हूँ थोड़ा सा। क्या कहता है, पहले मैं उसने कहा कि वो स्टूडेंट बताना जो लिस्ट पर है। अब हमने क्या किया कि ए में भी 30 थे 35, बी में भी 35 थे, और वो स्टूडेंट थे जो बोथ में थे। यानी कि अगर हम इन 30 और 35 को मतलब प्लस करें तो वो स्टूडेंट कुछ रिपीट हो रहा है, यानी कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम इनका अगर यूनियन लें और यूनियन में से, क्योंकि वो फार्मूले के तहत वो निकल जाएंगे जो इन दोनों में है। ठीक है, जो इन दोनों में है। ठीक हो गया। तो वो यानी कि फार्मूला यूज़ करके हमने ये कर लिया, ये सारा हल कर लिया। इसके बाद दूसरे में एग्जैक्टली वन ऑफ टू लिस्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ टू लिस्ट जो सिर्फ एक लिस्ट में हो, या ए में हो बी में ना हो, या बी में हो ए में ना हो, तो वही फार्मूला यानी कि ए डिफरेंस बी, ए बी डिफरेंस ए वाला यूज़ किया हमने, वो 10 और 15, और इन दोनों को प्लस कर दिया तो वो क्या निकाल आया हमारे पास, वो स्टूडेंट जो कि सिर्फ एक लिस्ट में है, दूसरी लिस्ट में नहीं। तीसरे पार्ट में मैंने वही किया, आपको क्या क्या और नदर लिस्ट, यानी कि किसी भी लिस्ट, ना ए लिस्ट में है ना बी लिस्ट में है, अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो लिस्ट पर नहीं है। अगर हम गौर करें तो वो स्टूडेंट जो लिस्ट पर थे, ये हमने 45 निकाले थे, 110 टोटल स्टूडेंट था। अगर हम इसमें से ये निकाल दें तो वो स्टूडेंट आ जो लिस्ट पर नहीं है। लेकिन हमने मैथमेटिकली फॉर्म यूज़ की, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, उसको यूज़ करके हमने जो है ना वो ये आंसर उसे जो है ना वो डिनोट कर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 की जाने। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो आपको जो है ना वो समझ आ गया होगा। क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर 120 स्टूडेंट्स स्टडी जर्मन, 20 स्टडी फ्रेंच एंड जर्मन, 45 स्टडी जर्मन, ठीक हो गया, और 42 स्टडी रशियन। ठीक हो गया। अच्छा, 15 जो है वो स्टूडेंट जर्मन है, रशियन। ठीक हो गया। ये हमने उसने डाटा दे दिया, इस डाटा को डिनोट करने का एक और वे है हमारे पास। वो क्या कहता है, तो नंबर ऑफ यानी कि जर्मन, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जर्मन जी से यूज डिनोट कर रहे हैं, वो कितने हमारे पास कितने 65 है। ठीक हो गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फ्रेंच, ये फ्रेंच के हैं, ये फ्रेंच के, एफ के नहीं है, जी के नहीं है, फ्रेंच के हैं, एफ के, फ्रेंच के। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जौन सा है वो ये फ्रेंच में हो गया। जर्मन में कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, 45 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद रशियन में 42 स्टूडेंट्स हैं। स्टडी फ्रेंच एंड जर्मन दोनों, इसका मतलब यह जो एंड आ जाए, एंड आ गया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि बोथ में है। बोथ का मतलब क्या होता है कि हम इसको इन 20 स्टूडेंट्स को क्या लिख सकते हैं, यानी कि फ्रेंच, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फ्रेंच इंटरसेक्शन जर्मन इज इक्वल टू क्या है 20 स्टूडेंट्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरी बात क्या कह रहा है कि 45 स्टूडेंट जर्मन है, रशियन यानी कि आर से ज़ाहिर कर लो, 25 स्टूडेंट फ्रेंच एंड रशियन। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रेंच एंड रशियन, यानी कि फ्रेंच इंटरसेक्शन रशियन का, वो किसके इक्वल है, वो 25 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह जो है ना वो जर्मन और रशियन, यानी कि जी और आर, उनका इंटरसेक्शन कितने स्टूडेंट्स हैं, 15।
और 8 स्टूडेंट ऑल थ्री का मतलब क्या है, जो कि तमाम में, बोथ यानी कि तीनों में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर तीनों में है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यानी कि रशियन में भी है इंटरसेक्शन, जर्मन में भी है इंटरसेक्शन, किस में भी है, फ्रेंच में। तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे पास 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने जो है ना वो गौर किया। अच्छा, आगे अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं, वो क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टडीइंग एट लीस्ट वन ऑफ 3 लैंग्वेज। वो स्टूडेंट्स मालूम करने हैं जो कि इन 3, कम अज़ कम 3 जो है वो इन तीनों लिस्ट में मौजूद हों, यानी कि पढ़ रहे हैं। अगर हम गौर करें, अगर हम यूनियन फाइंड करते हैं तो इसमें एक तो वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि स्टडी कर रहे हैं, यानी कि स्टडी कर रहे हैं, और दूसरी बात वो आ जाएगी कि उनमें रेपिटिशन नहीं आएगी, यानी कि वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि अगर जर्मन पढ़ रहे हैं तो वो फ्रेंच नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं तो रशियन नहीं पढ़ रहे, रशियन पढ़ रहे हैं तो फ्रेंच नहीं, इस तरह यानी कि आपस में कंबाइन नहीं है। वो खालिस स्टूडेंट निकले जो सिर्फ एक जो है वो लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इनका यूनियन फाइंड कर लें, तो हमें जो है ना वो इसका आंसर मिल सकता है। ये तो का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या करता, फाइंड आर करेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ 8 रीजन ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को यूज़ करना है, हमने स्टूडेंट निकालने। फाइंड द नंबर ऑफ के स्टूडेंट एग्जैक्टली 1 ऑफ लैंग्वेज, एग्जैक्टली 2 ऑफ लैंग्वेज। तो वो तो एग्जांपल जो है ना वो भी वेन डायग्राम के से जो है ना वो यूज़ करके हमने जो है ना वो बतानी है। तो चलते हैं इसकी जानिब, इसका हल इसने किस तरह किया। अब हम पहले में क्या करना था वो हमने आगे बता भी दिया, उन्होंने यूनियन मालूम करना है। तो अगर हम यूनियन फाइंड करें, यानी कि ए में भी हैं, यानी कि 65, 45 और 42। ठीक है, अगर हम इनको प्लस कर दें तो क्या हम वो स्टूडेंट्स ले पाएंगे जो लिस्ट में, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहे, नो, हम कभी नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो इन तीनों में हों, और दूसरा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जर्मन और रशियन में हों और फ्रेंच में ना हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेंच और जर्मन और रशियन में ना हो। इसी तरह तीसरी भी कंडीशन के फ्रेंच और रशियन में हो, जर्मन में ना हो। ठीक है, तो हमने क्या करना था कि हमने वो स्टूडेंट लेने हैं जो कि इनमें से इन थ्री में से कोई एक लैंग्वेज पढ़ रहा है, यानी कि ऑन लिस्ट, यानी कि पिछले सवाल की तरह ऑन लिस्ट पर, यानी कि 2 लिस्टों पर नहीं है, सिर्फ एक लिस्ट पर मौजूद। क्लियर हो गया, हमने वो फाइंड करना है। तो इनका यूनियन निकालने से पहले इसका मतलब क्या होगा, एफ यूनियन जे यूनियन जी यूनियन आर। इसमें से पहले तो हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन एफ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन जी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन आर। क्लियर हो गया, ये दिख रहा, ये लिख लिया। और वो स्टूडेंट जो एफ और जी में कॉमन है, वो स्टूडेंट एफ और आर में कॉमन है, वो स्टूडेंट जी आर कॉमन है, वो स्टूडेंट जो इन तीनों में कॉमन है, इसको निकाल लिया। तो ये कितने स्टूडेंट बन गए, 100 स्टूडेंट बन गया जो कि एक कम अज़ कम एक लैंग्वेज पढ़ रहा है या ऑन लिस्ट है। दूसरे जो 20 स्टूडेंट हैं वो लिस्ट में ही नहीं है। क्लियर हो गया, या वो लिस्ट में नहीं है या वो रिपीट हो रहे हैं। अगर तो वो रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हम इनको जमा करें तो वो 120 बन जाते, वो रिपीट हो रहे हैं जो 20 स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आगे जो है ना वो चलते हैं। ये तो हमने पहला क्वेश्चन जो है ना वो पार्ट हल कर लिया। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इससे जो है ना वो वेन डायग्राम बना लिया, यानी कि FGR। क्लियर हो गया, FGR। अगर हम गौर करें तो ये जो पार्ट है, ये इन तीनों में कॉमन है, ये इन
तीनों में कॉमन है, तो इन तीनों में कॉमन है, तो इन तीनों में कितने स्टूडेंट्स कॉमन थे? 8 स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 8 लिखा, क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या किया हमने, 8 लिख दिया, यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है अभी। ठीक हो गया। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 स्टूडेंट्स। अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये फ्रेंच और जर्मन में कॉमन है, फ्रेंच और जर्मन में क्या है? कॉमन है। यानी कि इस सारे रीजन की बात कर रहा हूँ, इस सारे रीजन की, तो ये क्या है? फ्रेंच और जर्मन में कॉमन है। तो फ्रेंच और जर्मन में टोटल कितने कॉमन थे? अगर हम देखें फ्रेंच और जर्मन में, फ्रेंच और जर्मन इसमें 20 स्टूडेंट्स थे कॉमन, 8 स्टूडेंट्स तो हमने निकाल लिए, यानी कि जो तीनों में कॉमन, यानी कि अगर 20 स्टूडेंट टोटल थे, उनमें से ये 8 तो गए, पीछे कितने बात के? 12, तो वो हमने 12 यहाँ पर लिख दिए। क्लियर हो गया। इसके बाद ये रीजन तो सारा यानी कि जो है ना वो फिल हो। अगर हम इस रीजन की बात करें, ये वाला रीजन, ये वाले रीजन की बात करें तो ये वो रीजन है जो सा है वो फ्रेंच और जर्मन जो रशियन के दरमियान कॉमन है। अगर हम गौर करें तो फ्रेंच और रशियन में कितने स्टूडेंट थे? फ्रेंच और रशियन में 25 स्टूडेंट्स थे। ठीक, कितने स्टूडेंट थे? 25। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंच और रशियन में कितने थे? 25। हमने 8 तो लिख दिए यहाँ पर जो कॉमन है सब में। अब 25 में से 8 क्या है, कितने बात गया पीछे बात किया 17, तो वो 17 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। 12 भी यहाँ पर लिख दो। अगर हम गौर करें तो अब हम आ जाते हैं जर्मन और रशियन के, जर्मन और रशियन के दरमियान। और जर्मन और रशियन में कितने कॉमन थे स्टूडेंट? वो थे 15 स्टूडेंट। तो 15 में से 8 तो पहले हमने लिख दिए, तो 15, तो पीछे यहाँ पर कितने बात क्या है? 7 बात, 7। अगर हम गौर करो, अब इनको कैलकुलेशन करो, ये 12 थे और 12, ये देखो जर्मन और रशियन में कितने टोटल स्टूडेंट थे? 20। तो अगर हम 12 और 8 ये कॉमन हिस्सा बना, 12 और 8 जमा करें 20 बना, 8 और 17 जमा करें जर्मन और फ्रेंच और रशियन में कितने स्टूडेंट में? 25। 8 और 7 जमा करें रशियन और जर्मन के दरमियान, वो कितने स्टूडेंट बन रहे हैं? 15 स्टूडेंट। तो ये तो हमारे जो है ना वो फिल हो गए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? करेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रीजन ऑफ द वेन डायग्राम, यानी कि सारे, यानी कि ये भी फिल करना। अब हम और करो, जर्मन में टोटल स्टूडेंट में कितने थे? 45 में से 20 और ये 27 इधर चले गए, पीछे कितने बात गए? 18। ठीक हो। अब यहाँ पर देखो देखो कि फ्रेंच में कितने स्टूडेंट थे? टोटल 65। अब यहाँ पर 20 और 37 इधर चले गए, पीछे कितने बात किए? 28 बात किया। अब यहाँ पर देखो रशियन में कितने स्टूडेंट थे टोटल? वो 42 था। 17 और 34 और 8 कितने बात किया? 34, 32 और 32 पीछे कितने बात किया? 10 स्टूडेंट्स। 42 टोटल था तो 10 स्टूडेंट बात किया। तो हमने ये वेन डायग्राम ही, उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत आपको जो है ना वो समझ आ। ठीक हो। अब और दूसरे क्वेश्चन में क्या कहते हैं? हाँ, तीसरे स्टूडेंट एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, वो स्टूडेंट देख रहे हैं हमने जो सिर्फ एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर हम गौर करें तो वो स्टूडेंट नहीं है जर्मन सीख रहे हैं, जो कि ना रशियन सीख रहे हैं ना ये तीनों सीख रहे हैं, तो वो ये वाले स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज, यानी कि 8 स्टूडेंट
जो है ना वो जर्मन के, फ्रेंच के 28 हैं और रशियन के 10 हैं। अगर हम इन तीनों को जमा कर लें, वो स्टूडेंट तो सिर्फ एक जो है वो लैंग्वेज सीख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये देखो 28, 18, 10 तो 56 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक लैंग्वेज सीख। क्लियर हो गया? इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, परेशान इसको। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने क्या की है कि एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज, जो सिर्फ 2 लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज, जो जर्मन और रशियन में ये 12 हो गया, ये 17 हो गया। इन दोनों में कम है, ये तो तीनों में 8 कम है ना, 8 नहीं आएगा इनको 2 ले रहे हैं। तो इन तीनों को जमा कर दे तो वो क्या आ जाएगा, जो कि 2 सिर्फ 2 ऐसी। ठीक हो गया? यानी कि 12, 17 और 7 जो कि एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है ना वो मुकम्मल हो। अब इसने यहाँ पर क्या किया कि वो स्टडी जर्मन एंड रशियन बट नॉट फ्रेंच, यानी कि जो कि स्टडी जर्मन और रशियन में कर रहे थे, फ्रेंच में नहीं कर रहे थे। तो इसमें से मतलब 15 में से 8 निकाल दिया। ठीक हो गया? तो ये फ्रेंच के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ये इसी तरह ये भी जो है ना वो आसान है, इतना मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ जो है ना वो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो आपने गेन किया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।